हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। आपने ज्योतिष शास्त्र और गीता शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या की है, तो ये बतलाएं कि जीवन शास्त्र के रूप में भगवत गीता और ज्योतिष की क्या उपयोगिता है। साथ ही ये भी बताएं कि आज के समय में भगवत गीता और ज्योतिष कितना प्रासंगिक है। आप दोनों ने सही प्रश्न किया है। भगवत गीता और ज्योतिष, अब तक का ये विषय बहुत लोगों ने बहुत सारी व्याख्या की है, लेकिन एक नए दृष्टि से, नए आयाम से, नए डायमेंशन में हम लोग इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जीवन है क्या। जीवन आत्मचेतना की अभिव्यक्ति है। आत्मा जब अपने को प्रकट करती है तो जीवन के रूप में प्रकट करती है। इसका अर्थ हुआ आत्मा का प्रकटीकरण है जीवन। विविध रूपों में आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है और उसकी यह अभिव्यक्ति जीव के कर्मों के अनुसार होती है। अभिव्यक्ति के समय कर्म होते हैं और जब कर्म होते हैं तो अभिव्यक्ति के रूप भी बदल जाते हैं। अभिव्यक्ति फिर बहुआयामी हो जाती है। यह जो जीवन है क्यों है, कहाँ से आया है, जैसा है वैसा क्यों है, इसका भविष्य क्या निश्चित है या इसे बदला भी जा सकता है। तो जीवन और कर्म में अनेकों सवाल खड़े होते हैं। इन अनेकों सवाल का जो जवाब है और उस जवाब का जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू है वह है भगवत गीता। और इसी तरह से इन सवालों के जवाब का जो क्रियात्मक और प्रयोगात्मक पहलू है वह है ज्योतिष शास्त्र। जो संबंध सांख्य दर्शन और योग दर्शन में है वही संबंध भगवत गीता और ज्योतिष में है। सांख्य दर्शन जैसे सिद्धांत है और योग दर्शन प्रयोग है। ये अलग बात है कि इस पहलू पर किसी ने विचार नहीं किया। तो अभी से हम लोग इसका शुभारंभ करते हैं। भगवत गीता में जीवन के सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना करते हुए ज्योतिष के प्रयोगात्मक समाधान सुझाए जाएंगे जो आज के युग के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। गीता शास्त्र के जो उद्गम स्रोत हैं उसके वक्ता हैं कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का जो जीवन है, चरित्र है, उसमें जीवन के सारे पहलू समाहित हैं। ऐसा लगता है कि उनसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूँ, वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ। भगवान कृष्ण जब अपना परिचय देते हैं 11वें अध्याय में, कालस्मि, मैं काल हूँ, तो यह काल ही तो ज्योतिष का अधिष्ठाता है। अगर काल ना हो तो ज्योतिष ही नहीं होगी। ज्योतिष का आधार काल है और भगवत गीता का भी आधार काल है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो काल है। इस दृष्टि से हम लोग भगवत गीता और ज्योतिष की एक नई व्याख्या का प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योतिष में जीवन का विभाजन 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रह में है। वैसे जीवन का विभाजन संभव नहीं है। भले ही काल को हम लोग अतीत, वर्तमान और भविष्य कहें, भले उसे काल खंडों में बांटें, पर सच्चाई यही है कि अतीत के बिना वर्तमान का अस्तित्व नहीं है। अतीत की कोख से वर्तमान है और वर्तमान के गर्भ से भविष्य है। वर्तमान के बिना भविष्य की अभिव्यक्ति नहीं है और वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान, कर्म और भक्ति, हम लोग कहते हैं जब ज्ञान होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब सरेंडर होता है, तब शरणागत होता है, तब समर्पण होता है, उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन ज्ञान और भक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो उसके लिए कर्म की जरूरत है, कर्म योग की जरूरत है। तो विचार, भाव और कर्म अलग नहीं हो सकते। भाव से विचारों को दिशा मिलती है और विचारों से कर्म को दिशा मिलती है। उसी तरह कर्म से विचार पुष्ट होते हैं और विचार से भाव पुष्ट होते हैं। भाव जब प्रगाढ़ होता है तो जिसके प्रति भाव होता है उससे एकाकार हो जाता है। अगर यह आध्यात्मिक भाव है तो भगवान से एकाकार हो जाएगा।
जैसे जब गायत्री करेंगे तो गायत्री संबंधी विचार पुष्ट होंगे, गायत्री के प्रति भावना प्रगाढ़ हो जाएगी और गायत्री में जीव एकाकार हो जाएगा। कुछ लोगों ने गीता को एकांगी दृष्टि से देखा। आचार्य शंकर ने ज्ञान लिया, लोकमान्य तिलक ने केवल कर्म लिया, आचार्य रामानुज ने ज्ञान और भक्ति लिया। दरअसल ज्ञान को भक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान है तो भक्ति होगी ही कहीं ना कहीं। ज्ञान कारण और भक्ति की अभिव्यक्ति कैसे मिलेगी, वे कैसे प्रकट होंगे, यही महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता कर्तव्य शास्त्र, भगवत गीता स्वधर्म की खोज है। भगवान ने गीता में बताया कि स्वधर्मे निधना श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयानक है। स्वधर्म ये है जो पिछले जीवन की यात्रा करके आए हैं, पिछला कुछ करके आए हैं, उस करके आने का जो परिणाम है, जहाँ हमने कर्म छोड़ा था, अधूरी क्रियाएं छोड़ी थी, उस अधूरेपन को इस जीवन में पूरा करें। उस अधूरेपन को जान लेना, उसे पूरा करना ही स्वधर्म है। अपनी जीवात्मा में संचित संस्कार को जान लेना, प्रारब्ध को जान लेना, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लेना स्वधर्म है। इस तरह से देखा जाए तो भगवत गीता कर्मशास्त्र है, कर्तव्य शास्त्र है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी कर्मशास्त्र है और कर्तव्य शास्त्र है। क्योंकि ज्योतिष में सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ही तकनीकी तौर पर बड़ी आसानी से लग्न चक्र देखते हैं, अपने जन्म समय जन्म तिथि के अनुसार विचार करते हैं, और जो ज्योतिष का सही एवं गंभीर विचार करने वाला व्यक्ति है वह ग्रह की स्थिति को देखकर पिछले जीवन का सही निर्धारण कर सकता है। इस जन्म में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए यह भी वह बता सकता है। नवग्रह स्थिति को सही से हम जान लेते हैं। नवग्रह और 12 भावों की स्थितियों में कौन ग्रह किन भाव में बैठा है, क्या कर रहा है, यह जान लेने पर व्यक्ति सही सही अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सकता है। यह बात अलग है, अपने कर्तव्यों का निर्धारण अगर हम कर लें तो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट संकट समूल तो नहीं पर अधिकांशतया नष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन में यदि संकट आते हैं और वे बढ़ते हैं तो उसका एक ही मूल कारण है कि हम अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सके। इसलिए कबीरदास जी ने एक बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहू को होए। यह सुख में जो सुमिरन है ना, यही कर्तव्य शास्त्र है। सुख वाला जो समय होता है वो हमारा प्रमाद का समय बन जाता है। हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि सुख में भोग और दुख में रोग, भोग और रोग का यही क्रम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन अगर सुख में योग और दुख में तप ये चलने लग जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा। भगवान कृष्ण जो बात गीता में कहते हैं, साक्षी भाव से कर्म, निष्काम भाव से कर्म, कर्तव्य के रूप में कर्म, ज्योतिष भी यही बात कहती है। लेकिन जब हम साक्षी के रूप में कर्म करते हैं, कर्तव्य के रूप में कर्म करते हैं, तभी यह बात संभव हो पाती है। प्रश्न यह है कि हम कर्म करें। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और भगवत शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। भगवत गीता जिस स्वधर्म की बात करती है उसे कैसे खोजा जाए और व्यक्तिगत जीवन में उसे कैसे उतारा जाए, हमारा स्वधर्म क्या है, यह ज्योतिष शास्त्र हमें बताने में समर्थ है। सैद्धांतिक रूप से इस बात से सभी सहमत हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर लें और हमें निष्कामता बरतनी चाहिए। लेकिन हमारी निष्कामता में अवरोध कहाँ है, हमारे मन की डोर, हमारे मन का मोह कहाँ छुपा हुआ है। इस बात पर अगर हम ज्योतिष शास्त्र के ढंग से विचार करें तो हम इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। हम तो यह कहते हैं कि जिस तरह से भगवत गीता एक थेरेपिक पहलू है, यानी एक चिकित्सीय पहलू है या व्यक्तित्व की चिकित्सा है, ठीक उसी तरह ज्योतिष शास्त्र उसका डायग्नोस्टिक पहलू है कि उसकी सही डायग्नोसिस, एक्यूरेट डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस जैसे चिकित्सा करता है उस तरह से क्लिनिकली वह देखता है। उसे यह लगता है कि आप यह प्रॉब्लम है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद कहता है यह प्रॉब्लम कन्फर्म है, फिर उसका इलाज करता है और उसका विरूपण करता है। इस तरह से भगवत गीता योग शास्त्र है, भगवत गीता ब्रह्म विद्यायाम, भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। भगवत गीता के हर अध्याय के अंत में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुउपनिषत्सु। भगवत गीता सुंदर उपनिषद है। यहाँ गुरु शिष्य को बता रहा है कि सुंदर उपनिषद क्या है। अद्भुत गुरु और अद्भुत शिष्य भी है। गुरु भगवान है, नारायण है, शिष्य नर है, अमुक व्यक्ति है नहीं, संपूर्ण मनुष्य है। इस तरह भगवान और मनुष्य के बीच भगवत गीता एक संवाद है। मनुष्य के जीवन में जो समस्या है, जैसे संबंधों की समस्या है, रोगों की समस्या है, समृद्धि की समस्या है, सुख की समस्या है, दुख की समस्या है, शांति की समस्या है, आनंद की समस्या है, मोक्ष की समस्या है, कर्तव्य की समस्या आदि आदि जितने तरह की समस्याएं हैं। मजे की बात है अर्जुन के जीवन में भी वही सारी समस्याएं हैं, वही सब समस्याएं। अर्जुन के जीवन में संबंधों की समस्या है, भगवान ने रथ पर खड़ा कर दिया, संबंधों में बंटवारा हो गया है।
चाचा को मारे, ताऊ को मारे, भाई को मारे, भतीजा को मारे, किसको नहीं मारे। जितना मनुष्य का जीवन उलझा हुआ हो सकता है या जितने मनुष्य के जीवन में उलझा हो सकते हैं उतने ही अर्जुन के जीवन में भी उलझाव है। मनुष्य के जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी कठिनाइयाँ अर्जुन के जीवन में भी हैं। लेकिन उन कठिनाइयों के होते हुए, दुखों के होते हुए, इन पीड़ाओं के होते हुए भी भगवान उसको पात्र समझते हैं साधना का, मोक्ष का। यानी कि प्रत्येक मनुष्य साधना का, मोक्ष का पात्र है। बस प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्धारण तो कर ले। अगर कर्तव्य निर्लिप्त भाव से आता है तो वह साधना और मोक्ष का भागीदार हो सकता है और तदनुसार कर्तव्य करके उसे वह हासिल भी कर सकता है। बस समस्या यही है कि हम सब अच्छी बात जानते हैं कि हर आदमी उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहता भी है, लेकिन उसके निजी जीवन की समस्या क्या है, वह अपने निजी जीवन के उलझनों को कैसे जाने, इसका निराकरण ज्योतिष शास्त्र कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह और 12 भाव हैं। सूर्य से लेकर केतु तक, मेष से लेकर मीन तक जितनी राशियां हैं, जितने भाव हैं, उनमें ग्रहों की जो स्थिति है यदि उन पर विचार कर लिया जाए तो यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। अगर बात करते हैं कि नारायण और बात करते हैं नर, तो एक बात होती है। नारायण कहते हैं जब मैं धरती पर जन्म लेता हूँ, जन्म हमारे भी बहुत हुए अर्जुन, लेकिन हर जन्म में हम मुक्त हो गए। हमने हर जीवन में माया को अधीन रखा और तुम हर जीवन में माया के अधीन रहे। नारायण माया के अधीन नहीं है, माया नारायण के अधीन है। लेकिन यहाँ नर के साथ उल्टा है, नर माया के अधीन होता है और माया नर के अधीन नहीं होती है। यह जो माया की गांठें हैं यह कैसे खुले, यही महत्वपूर्ण बिंदु है।